Today's lecture we discuss about what is a programming language. देखिए, आपने सुना होगा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे C++, जावा, पाइथन, नोट 10 मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सुना होगा. तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? द लैंग्वेज विच इज यूज टू राइट अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज़ करते हैं हम किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए. ठीक है, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, कुछ बातें हमने बोल ली हैं, वो हमारा एक प्रोग्राम है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं. ठीक है, तो बेसिकली एक प्रोग्राम को लिखने के लिए एक जो लैंग्वेज लगी उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल दिया गया. ठीक है, तो मोर प्रिसाइजली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वोकैबुलरी and set of grammatical rules for instructing a computer or a computing device to perform specific task. मतलब देखिए, आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, या आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, कुछ भी है. ठीक है, उसका अपना क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रामर होती है. उस ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे टेंसेस कर रखे हैं आपने, ठीक है, प्रोनाउंस वगैरह. एक पर्टिकुलर ग्रामर होती है, उसमें कुछ रूल्स होंगे. ठीक है, उसकी खुद की अपनी एक वोकैबुलरी होगी. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है, एक तरीके से सेट है ग्रामेटिकल रूल्स का, कुछ रूल्स होंगे हमारे पास. ठीक है, अब जैसे इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह ये ह्यूमंस के लिए हैं. तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके लिए है? एक कंप्यूटर के लिए, या आप कह सकते हैं किसी कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए. क्या करने के लिए? कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है. ठीक है, अब प्रोग्राम क्या है? सेट है इंस्ट्रक्शंस का जो एक कंप्यूटर फॉलो करता है कोई भी काम करने के लिए. ठीक है, सपोज मैंने आपको बोला कि आप 2 नंबर्स का सम कीजिए. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मैम पहले मुझे नंबर 1 बताइए, फिर नंबर 2 बताइए, फिर आप 2 नंबर्स का क्या करेंगे? सम करेंगे. ठीक है, तो आपको 3 स्टेप्स लगे. फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर 2 लिखा आपने, थर्ड उन दोनों का सम लिखा. तो ये एक तरीके से आप देखो एक इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि नंबर 1 इज इक्वल टू ये है, नंबर 2 इज इक्वल टू ये है, और थर्ड लाइन में मैंने बोला सम इज इक्वल टू मुझे बता दो. ठीक है, तो मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है कि सम बताने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं. तो सेम अब आपके कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन चाहिए. ठीक है, तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उसे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन चाहिए. तो प्रोग्राम क्या होता है? वो इंस्ट्रक्शन ही होती हैं जिन्हें आपका कंप्यूटर फॉलो करता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो हम अपनी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने वाले हैं? C++. इसका मेन रीज़न क्या है इस लैंग्वेज को करने का? देखिए, जो जावा होती है वो भी आपके C++ से एफिलेटेड है. एफिलेटेड मीन्स यू कैन से जावा में आप ना क्लासेस से स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्राम की. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आ जाता है. चलिए, आपको अभी पता नहीं होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो मैं आपको बेसिकली बता दूँ हम C++ क्यों कर रहे हैं. क्योंकि आपके जो प्लेसमेंट को टाइम आता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं वो C++ से ही आते हैं. ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस C++ स्टार्ट करने का यही है. तो देखिए, C++ क्या है? सुपर सेट ऑफ द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमारे पास ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी C. ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसको बड़ा कर दिया गया, तो हमारे पास क्या आ गई? C++. ठीक है, जो किसको सपोर्ट करती है? बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे आप ऊप भी बोल देते हैं, OOP. ठीक है, अभी ऊप क्या होता है, प्रोसीजरल क्या होता है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये किसने डेवलप की थी? विज़ानिस स्ट्रोस्ट्रोप एट T80 and T's Bell Labs इन द अर्ली 1990s में. ठीक है, पहले C++ को C विद क्लासेस बोला जाता था, उसके बाद इसके नेम में मॉडिफिकेशन आई और इसको C++ बोला जाने लगा. ठीक है, तो ये था हमारा. अब हम देखते हैं कि एक C प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है किसी भी C प्रोग्राम को लिखने की?
तो देखिए, आपको कोई भी सी प्रोग्राम लिखना है तो मेन स्ट्रक्चर क्या है उसकी, मतलब आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। तो वही है, सबसे पहले आप हैश का यूज़ करेंगे, हैश, देन आप लिखेंगे इंक्लूड, देन आईओ स्ट्रीम। अब देखिए, आप इंक्लूड को यहाँ कैपिटल आई करके नहीं लिख सकते, आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। एरर आ रही है, इसका मतलब हमारी जो C++ में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको फ़र्क पड़ रहा है कि आप जो अपने वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको स्मॉल में लिख रहे हैं, कैपिटल में लिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारी C++ हैं वो क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज के लिए मैं L यूज़ कर रही हूँ अभी।